track the story very closely in the hours to come. Meanwhile, in the early hours, a 4-story building has collapsed in the Mustafabad area of northeast Delhi. This shocking incident has claimed at least 4 lives and left several others trapped under the debris. At the time of the incident, the families that were living and inside the building, there were 22 of them, and as of now 14 people have been rescued by the vigilant teams of the NDRF, fire department and the dog squad and the Delhi police. CCTV footage has captured the moment of the collapse where we can see the picture and with the structure crumbling to the ground. As per a statement that has been issued by the DCP, the incident took place at around 3 a.m. in the densely populated Mustafabad locality. According to the officials, the building came down suddenly while residents were asleep, leaving little or no time for evacuation. Authorities have estimated that 8 to 10 people might still be trapped under the rubble. Aditya Kumar, my colleague, is joining me live on the broadcast. Aditya, what is the update on the rescue operation currently, given at the time when even the fire department officials and the other disaster relief management authorities are also continuing their best efforts forward to conduct the rescue operations? जिससे मैं आपको दिखाता हूँ वो तस्वीर इंडिया न्यूज एक्ट आपको एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इतने करीब से हम आपको दिखा रहे हैं कि ताकि और अच्छे से दर्शक समझ पाए कि कितना कठिन है रेस्क्यू ऑपरेशन करना और लगभग 8 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है वो देख सकते हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है। सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और लगातार जो स्थानीय लोगों की भागीदारी है वो भी देखने को मिल रही है कि स्थानीय लोग इस तरीके से मदद कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये वो मकान का इलाका था जहाँ पर वो मकान गिरा है और आप चारों तरफ जिस भी मकान में देखेंगे उस मकान में आपको फर्क दिखाई देगा कि किस तरीके से जो असर पड़ता है एक बिल्डिंग के गिरने का। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं उसमें भी आपको टूट का निशान दिखाई दे रहा होगा, उससे भी असर पड़ा है। साथ ही आप सामने आप देखेंगे दूसरी बिल्डिंग में तो उस बिल्डिंग में भी जो बिल्डिंग गिरी है फटे हुए बिल्डिंग, उसके बाद जो है वो स्थिति किस तरीके की रही है वो आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरीके की रही है और वहां पर भी इसका असर जो है वो खास तौर से रहा है। लगातार यहाँ पे डॉग स्क्वाड भी यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, वो भी जो है जांच कर रही है कि आगे किस तरफ ज्यादा मलबा है और किस तरीके से जो मनुष्य है वो ज्यादा है, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 15 लोग और इसमें फंसे हो सकते हैं और लगातार जो है इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 14 लोगों की जो वो है इसमें फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। सुबह हमारे साथ में एक पीड़ित है, इनके चाचा जिनका मकान था वो हैं और ये वेट कर रहे हैं उनके निकलने का, क्योंकि उनका अभी निकलना नहीं पाया। कैसे हुई थी घटना, आप लोग कैसे पता चला था, कब से मकान बना था? As this point of time, as details are coming forward and even the visuals are being shared by the authorities, what is the update as far as the probe into this entire matter of how old was the building and what were the irregularities and the loopholes into the construction that have gone inside into making this structure? Is there, what is the police saying? Was this an illegal building? Was this constructed on the illegal site, or there have been any notices that have been also issued by the MCD as well? Share more details on that. जी तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले यहाँ के चारों तरफ मैं आपको दिखाऊं कि आप देखेंगे कि जो इमारतें हैं वो कितनी हाई राइज हैं, इतनी ऊंची इमारतें हैं। आप देखेंगे 5 फ्लोर 6 फ्लोर 7 फ्लोर तक बनाए गए हैं। इसके बाद लगातार यहाँ पे कई कार्रवाई भी है वो भी किए गए हैं। आप देखेंगे सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो सामने जो बिल्डिंग है वो एमसीडी ने उस पर तोड़फोड़ की थी, क्योंकि 7 फ्लोर का वो जो इमारत था वो बना दिया गया था जो कि नियम के खिलाफ था, तो उसके बाद इस पे कार्रवाई की गई थी। आप चारों तरफ देखेंगे कि कितनी ज्यादा आपको ऊंची इमारतें आपको दिखाई देंगी और जिस तरीके से लगातार जो है कार्रवाई करने के बावजूद भी किसी तरीके कोई रोक टोक नहीं हो पाया और लगातार जो निर्माण कार्य होता चला गया, उसका असर, उसका जो प्रभाव है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग के गिरने के बाद जो है वो दिखाई दिया है। और आज उसमें कई लोगों की जान जो है अटकी हुई है, कई लोग इसमें फंसे हुए हैं, साथ ही कई लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है। बात करेंगे जो फैमिली है उनसे, कितनी पुरानी बिल्डिंग थी है और कब से बनना शुरू हुआ था? बिल्डिंग तो ये तकरीबन